BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। जैसा कि देखा आपने कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कल भारत पाकिस्तान के मैच में किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ और बात को जिस तरह से कहीं भी उसकी चर्चा भी नहीं हुई। और ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि आज देश के सारे लोग जो देशभक्त हैं वो कह रहे हैं कि क्या जय शाह ने तिरंगे का अपमान किया है या नहीं। ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन कई लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही है, हम लोगों से भी जानना चाहते हैं कि लोगों के मन में क्या है, और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से जिस तरह से एक भय का माहौल सा बना के रखा गया है यहाँ पे कि जय शाह के जगह पे BCCI के सचिव हैं, देश के सबसे बड़े पद पे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उनके पुत्र हैं। और उसके बाद से जिस तरह से कल उस क्रिकेट के ग्राउंड में तिरंगे का अपमान हुआ है, अगर जय शाह की जगह पे, हमारा यही सवाल अब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इनसे होगा कि अगर जय शाह की जगह पे जलालुद्दीन रहते या जमाल रहते तो क्या होता। हमारे साथ बैठे हुए हैं सनाउल्लाह खान जो भाकपा माले के एक अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अपनी बात को बिल्कुल साफ गोई के साथ वो रखते हैं। सवाल आप समझ गए हों कि मेरा सवाल क्या है। कल जिस तरह से भारत पाक का मैच हुआ था और जिस तरीके से वहाँ पे तिरंगे की अपमान की बात हो रही है, आपको क्या लगता है अगर इस जगह पे आप होते, सनाउल्लाह होते या जलालुद्दीन होते या जमील अहमद होते तो क्या होता? सबसे पहले तो हम बता दें कि जिस परिवार से आते हैं जैसा, उस परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। उस परिवार से मतलब कि संघ परिवार का इतिहास रहा है। तिरंगा से उनको कभी कोई प्रेम रहा नहीं। ठीक है, 52 साल बाद जो है संघ के कार्यालय पे जो है पहली बार तिरंगा फहराया गया, वो भी जो है दिल पे पत्थर रख के वो लोग तिरंगा फहराएं। और टाइम टू टाइम हम लोग देखते आएंगे कैसे वो लोग तिरंगा को अपमानित करते हैं। अब रही बात जो है अभी के डेट में जो है, इसलिए जो हम और आप सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब जो है भारत BCCI के एक बड़े पद पे, सचिव के पद पे बैठे हुए हैं वो, और वहाँ बैठ के आप तिरंगा को अपमानित कीजिएगा तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है, BCCI के जो सचिव पद पे हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये काम कोई अगर जो हम किए होते या कोई दूसरा कोई मुस्लिम समाज से लोग किए होते तो आज के डेट में क्या होता कि हमारे पूरे धर्म वाले लोगों को, हमारे समाज के लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया होता। हमको बताया जाता कि इनके मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ तिरंगा को जो है सम्मान नहीं देना है, या फिर जो पाकिस्तान के प्रति इनका कोई ये नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ये बिल्कुल हमको जो है पाकिस्तानी का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मदरसा से हमारा जो है संपर्क जोड़ा जाता, मदरसा को बदनाम किया जाता, हमारे इदारों को बदनाम किया जाता, हमारे शहर को, हमारे ख़ानदान को, सब पर अभी जो है पूरा जो है जो खाल जो है जो है क्या कहते हैं उसको, खाल नोच लिया गया होता। लेकिन आज चूँकि ये जय शाह हैं, अमित शाह के जो है पुत्र हैं, ठीक है, ये RSS संघ परिवार और भाजपा के लोग हैं, इस वजह से गोदी मीडिया स्पेशली बहुत शर्म की बात है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है
ठीक है, वो लोग जो है शांत बैठे हुए हैं, कोई एक जो है कहीं से कोई जो है न्यूज़ नहीं बना, ठीक है, कहीं जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमने देखा। आप लोग जैसे जो यूट्यूब चैनल पे जो है ये मामला जो आप लोगों ने उठाया, सोशल साइट्स में तो बहुत ज़्यादा कमेंट, सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से जो है आज ये मामला जो है और डिबेट में है, वरना ये तो देखिए मेन स्ट्रीम जो मीडिया उस फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। उसने जो है बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं देश के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है। वो देश के हित में कोई काम नहीं करते हैं, वो भाजपा के एजेंडा पे काम करते हैं। चूंकि जैसा का मामला, तिरंगा का अपमान करने वाला मामला जो है, अगर उसको उठाया जाएगा तो भाजपा का नुकसान है, RSS को नुकसान है। इस वजह से वो लोग जो है इस एजेंडा को जो है। सनाउल्लाह, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर कार्रवाई होगी या फिर इस पर कोई चर्चा भी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। देखिए, ये देश जो है ना, यकीन मानिए कि जो लोकतंत्र जो हमारे खूबसूरती थी, न्यायपालिका और ये कार्यपालिका, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जो है किताब की बातें रह गई हैं। आज के डेट में अगर आप संघ परिवार से या भाजपा से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप जो है कोई भी क्राइम करें, आप जो बलात्कारियों को छोड़ दिया आपने। 11 बलात्कारियों को आपने जो है, बिल्किस बानो बलात्कार और जो है हत्या के आरोपी थे, आपने उनको छोड़ दिया। चूँकि आप जो है आप जो है कानून को ख़त्म कर चुके हैं, संविधान को आप ख़त्म कर चुके हैं, आप उससे ऊपर उठ के काम करते हैं। ये भाजपा जो अपने संविधान के प्रति जो है भारत को चलाना चाहती है। यकीन मानिए कतई ऐसा हम भारतवासी नहीं होने देंगे। तो क्या ऐसे ही चलेगा ये देश? ये तो भारत कहा जाता है कि विविध धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक समान रहते हैं। ये हम भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम भारत के लोग समझें कि ये संघ के RSS के लोग, ये भारत से, उनको हिंदू और मुसलमान किसी से इनको कोई प्रेम नहीं है। इनको ना हिंदू से प्रेम है, ना मुसलमान से प्रेम है, ठीक है, ना मुसलमान से नफरत है। इनको सत्ता से प्रेम है, उसके लिए वो मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि हम तिरंगा, जो हर घर तिरंगा लड़ाइए। कैसे तिरंगा? आप जो हर घर जो है तिरंगा लगवा रहे हैं, अपने जो आपका अपना लड़का जो है तिरंगा पकड़ने से इनकार कर रहा है। शर्म की बात है। अभी जो हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह पे भी जो है सवाल उठना चाहिए कि ये लोग जो आखिर देश के प्रति और तिरंगा के प्रति इतना घृणा उनके अंदर क्यों है। आप जो है देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री हैं भारत के, आपका लड़का जो है सचिव बना हुआ है, उसके बाद जो है आपका लड़का तिरंगा को अपमान करता है। ये सचिव सनाउल्लाह, एक सवाल और उठता है कि जय शाह में ऐसी क्या काबिलियत है कि वो BCCI के सचिव बन गए? और क्या ऐसा नहीं लगता कि ये
सारा अमित शाह जी का नाम पे, उनके पद का यहाँ पे दुरुपयोग हुआ? देखिए, परिवारवाद पे ये लोग सवाल उठाते हैं। थोड़ा सा हम आप ही के बात को जो है दूसरे तरीके से हम बोलेंगे। परिवारवाद पे ये सवाल उठाते हैं लगातार कि परिवारवाद, यकीनन जो है परिवारवाद जो है ख़त्म होना चाहिए राजनीति से। लेकिन परिवारवाद का मतलब क्या है कि आप जो है जो चुनाव जीत के आता है आप उस पर कहते हैं कि परिवारवादी है, ये जो है परिवारवाद फैला रहा है। आप जो अपने लड़का को जो कौन सा चुनाव लड़ाएं, कौन से कंपटीशन में बैठाएं, कहाँ से वो मैराथन दौड़ा दिया, आप किस तरीके से वो जो अव्वल आ गए जिसकी वजह से आपने उनको सचिव बना दिया। ये तो हम भारतवासियों को सोचने की बात है, हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत के हम लोग हैं, जो भारत की खूबसूरती है, एक गुलदस्ता के जो सब फूल हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल लोग, ये आरएसएस और भाजपा के लोग मुल्क को और हमारे मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं और हमको आपसी मतभेद में किस तरह से हमारे बीच में जो है नफरत फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं और हमको आपस में लड़ा के और किस तरीके से देश को गुमराह करके और भारत को बेच रहे हैं वो लोग। अंतिम सवाल और बिल्कुल छोटा सा सवाल कि क्या कल जिस तरह से जय शाह ने रिएक्ट किया, क्या तिरंगे का अपमान हुआ वहाँ पे? क्या देश का अपमान हुआ वहाँ पे? अगर आपके दिल में, हमारे दिल में तिरंगा के प्रति प्रेम है तो यकीनन जो है हम मान रहे हैं कि अपमान हुआ है। हमको बहुत जो है अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने किया है उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। जो आरएसएस के लोग जो है कभी उन्होंने तिरंगा सम्मान किया ही नहीं, तो उनके लिए ये अपमान की बात नहीं होगी। हम भारतवासियों के लिए अपमान की बात है। चलिए, आपने देखा कि इस मुद्दे पे हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में जिस तरह से जय शाह ने उतने बड़े ग्राउंड में, जहां लोग, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होता है, इस मैच को देखने के लिए बड़े दूर दूर से पूरा विश्व इंतजार करता है कि कब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो, क्योंकि खेल भावना से जो मैच होता है वो बड़ा शानदार मैच होता है। और कल यही हुआ था, दोनों पक्ष के जो प्लेयर थे जी जान से जुटे हुए थे, लेकिन जीत जो भारत की झोली में गई। और आपने देखा होगा, जो लोग भी पूरे मैच को ग्राउंड में बैठ के देख रहे थे, जब जब भारतीय जो गेंदबाज थे विकेट ले रहे थे, पूरा स्टेडियम तिरंगे से लहरा रहा था। और जब अंतिम बॉल फेंकी गई और उस पर भारत को जीत हासिल हुई, और उस वक्त बीसीसीआई का जो सचिव है जय शाह, उनके हाथों में उन्होंने जिस तरह से तिरंगे का तिरस्कार किया, वो कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान है, भारत का अपमान है। और जिस तरह से ये हम खुद कह रहे हैं कि अगर उसके जगह पे, जय शाह के जगह पे अगर कोई दूसरी कौम से, मुस्लिम कौम से कोई होता तो इसमें जाए एकदम कहीं 1 मिनट की देरी नहीं होती और उसे पाकिस्तान परस्त और न जाने क्या क्या कहते हुए अब तक बहुत कुछ हो गया रहता। हमें लगता है कि देश की सड़कों पे लोग उतर गए रहते, जो भक्तगण है वो सड़कों पे उतरने में वो तो इंतजार करते हैं ऐसे माहौल का, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है जो इस अहम मुद्दे को इस तरह से हम आपके सामने रख रहे हैं। सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801 503892 पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बॉयज़
और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 91626736618।